हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर डिस्कस करेंगे। फाइनेंस मैनेजर क्या होता है? अ पर्सन हु कंट्रोल, प्लान एंड मैनेज द होल एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंस मैनेजर। जो पर्सन फाइनेंस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसको प्लान करता है कैसे पैसा हमने यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, सोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करना है एंड उनको मैनेज कैसे करना है, उन सब एक्टिविटीज़ को करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? फाइनेंस मैनेजर। जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बिज़नेस का हमारा स्प्रेड हो रहा है ज़्यादा, वैसे वैसे बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी जो फाइनेंस की प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि अगर हमारा बिज़नेस एक्सपैंड हो रहा है तो बिज़नेस को तो कंट्रोल करने वाली एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होएंगी, मैनेजमेंट का रोल जो है वो इंक्रीज़ होएगा ही। बट बिजनेस के एक्सपैंड होने के साथ ही फाइनेंस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड प्लान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर का जो वर्क है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट जो है हमारा फंक्शन है फाइनेंस मैनेजर का, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। A financial manager has to estimate the financial need of the business, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, कितना पैसा हमें चाहिए एक एसेट को परचेज करने के लिए। हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए, या वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा रिक्वायर। ही हैज़ टू प्लान द फ्यूचर फंड नीडेड इन फ्यूचर। उसको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि प्रेजेंट में तो जो पैसा चाहिए चाहिए, लेकिन फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए। ये सब चीज़ों की जो है फंड को अक्वायर करना एंड अप्लाई करना, ये किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है? फाइनेंस मैनेजर का। क्लियर है? इसके बाद है एक्विजिशन ऑफ फंड। जब हमने देख लिया कि हमें इतना फाइनेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें 1 लाख का फाइनेंस चाहिए, 1 लाख अमाउंट हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि फ़ंड को अक्वायर कहाँ से करना है, फ़ंड को कहाँ से जनरेट करना है। हमारे पास वेरियस सोर्सेज अवेलेबल है। मैंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की वीडियो भी अपलोड करी हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार ज़रूर देख लें। क्या लिखा है? देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल फॉर सप्लाइंग फंड। काफ़ी सोर्सेज जैसे शेयर्स, डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक। ये हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 3 तरह के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमने देखना है कि हमारे पास नीड कैसी है, शॉर्ट टर्म की नीड है, मीडियम टर्म है कि लॉन्ग टर्म। उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फाइनेंस को एक्वायर करेंगे। कैसे करना है? उसके प्रो एंड कॉन्स को चेक करना, एनालाइज करना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमारे बिजनेस को वाइंड अप तक भी पहुंचा सकता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, हमारे पास फंड्स आ गए, अब देखना है कि उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना है। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड रिटर्न को क्या करना है? कंपेयर करना है कि जिस इंटरेस्ट पे हमने लिया है क्या उतना हमें रिटर्न भी मिल रहा है उस पैसे से। द चैनल विच जनरेट हायर रिटर्न शुड बी प्रेफर्ड। जो भी सोर्स मिलने के बाद जिस जगह पे हम पैसा लगा रहे हैं, जहाँ से हमें हायर रिटर्न मिलेगी, हमें उसी को क्या करना है? प्रेफर करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन फंड आर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज्ड। जब फंड को अच्छी तरह से यूज़ किया जाए। जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है उसको अपने माइंड में एक ही चीज़ रखनी चाहिए, प्रिंसिपल्स कौन कौन से? सेफ्टी के, लिक्विडिटी के एंड साउंडनेस के। कब? जब उसने कोई भी फंड जो है वो इन्वेस्ट करना है। मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? कि हमारे बिजनेस में पैसा ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो। एवरी कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सम लिक्विडिटी फॉर मीटिंग डे टू डे नीड्स। डेली नीड्स को मीट अप करने के लिए उसको कुछ पैसा अपनी कंपनी में, अपने हाथों में चाहिए। कैश जो है वो बेस्ट सोर्स है। लिक्विडिटी हमें, लिक्विड फाइनेंस हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है? रॉ मटेरियल इमीडिएट परचेज करना पड़ा, वेजिस की पेमेंट करनी है, डेली एक्सपेंसेस जो है उनको पेमेंट करनी है।
finance manager is required to determine the need of liquid asset and then arrange liquid asset in such a way that there is no shortage of fund। उसको ऐसे ही फंड को मेंटेन करना है कि ना तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड हो, ना ही हमारे पास फंड जो है वो एक्सेस में हो। एक जो है ऑप्टिमम जो है वर्किंग कैपिटल का जो फिनांस है, वो लिक्विड ऐश है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। हमारी कंपनी अगर काम कर रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अर्न कर ही रहे होंगे। सो जो हमारे पास सरप्लस है उसको कैसे हमने यूज़ करना है, कितना हमने सरप्लस का परसेंटेज है वो अपने पास रिटेन करके रखना है, और कितना सरप्लस का फंड जो हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो क्या लिखा है, financial manager is also expected to make proper utilization of surplus fund। proper utilization करनी है। he has to make a decision to how much earning are to be retained। जो मैंने अभी बताया कितना रिटेन करना है, किसके लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। एंड हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, एंड कितना शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। सो एक बार वो भी देख लेना, आपको इस पॉइंट की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये थे हमारे वेरियस फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। सो इन केस ऑफ एनी डाउट, सजेशन, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट बिलो। लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।